राम रहीम एक ऐसी हस्ती है ना जिन्होंने कि 135 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज अगर हम सभी जानते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम में कोई रिश्तेदार के काम नहीं आता, यहाँ तक कि सगा भाई के काम नहीं आता। वहीं पर डेरा सच्चा सौदा के जो न्यायी हैं सिर्फ अपने गुरु जी के एक बार कहने पर अपनी जान तली पे रख देते हैं। बयान तो सभी के इम्पोर्टेंट होने चाहिए, बात तो सभी की सुनी जानी चाहिए। और वाकई आज समाज को गुरु जी की बहुत जरूरत है। एक ऐसा समाज जहाँ धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं, जहाँ लोग नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। धर्मों का सही ज्ञान या तो लोग लेना नहीं चाहते, ले चुके हैं तो उस पर चलना नहीं चाहते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं डेरा सच्चा सौदा से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे मम्मी पापा जाते हैं डेरा सच्चा सौदा, मेरे दादा दादी जी जाते हैं, तो मैं भी बचपन से डेरा सच्चा सौदा आती जाती रही हूँ। और मैं अभी बात कर रही हूँ गुरुओं के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो गुरुओं का देश रहा है। यहाँ पर गुरुओं का बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है, लेकिन अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो गुरु हैं उन पर बहुत ही गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहुत ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि सब बेबुनियाद हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बाबा राम रहीम के बारे में, जो कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। ठीक है, बाबा राम रहीम एक ऐसी हस्ती है ना जिन्होंने कि 135 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज अगर हम सभी जानते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम में कोई रिश्तेदार के काम नहीं आता, यहाँ तक कि सगा भाई के काम नहीं आता। वहीं पर डेरा सच्चा सौदा के जो न्यायी हैं सिर्फ अपने गुरु जी के एक बार कहने पर अपनी जान तली पे रख देते हैं। अगर गुरु जी ने कह दिया कि बेटा ब्लड डोनेट करो, तो वो हमेशा ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर अभी मैं थोड़ा कोरोना काल की बात करूं, तो जब भी ब्लड की जरूरत पड़ी तो जो सबसे आगे संस्था आई थी वो थी डेरा सच्चा सौदा, जो कि सिर्फ अपने गुरु की प्रेरणा पर चलते हुए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो थैलीसीमिया पीड़ित होते हैं उनको ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में जो ब्लड डोनेट करने के लिए संस्था आगे आ रही है वो डेरा सच्चा सौदा ही है। और उनके जो श्रद्धालु हैं वो अपने गुरु की प्रेरणा पर चलते हुए ये कार्य कर रहे हैं। सिर्फ अगर ब्लड डोनेट ही नहीं, 135 मानवता भलाई के कार्य में से अगर कहीं पे भी भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या फिर बादल फट जाता है, तो ये श्रद्धालु ही हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर या फिर अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच जाते हैं, उन लोगों को वहां से बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। किस लिए? उन्हें कोई शौक थोड़ी ना ये सब करने का, सिर्फ अपने गुरु की प्रेरणा पर चलते हुए ही कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा एक ऐसे गुरु पर इतने गलत आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अभी मैं लोगों को तो क्या बोलूं, उन बेचारों को तो यही नहीं पता डेरा सच्चा सौदा है क्या, बाबा राम रहीम है कौन। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिनके 6.5 करोड़ श्रद्धालु हैं और उनके सिर्फ एक बार गुरु जी बोल दे कि बेटा ये काम करो, वो अपनी जान तक रखने के लिए हाजिर है, तो वो गुरु कैसे गलत हो सकता है? क्यों उन्हें ऐसी साजिश में फंसाया जा रहा है? थोड़ा अपने दिमाग से काम लो, थोड़ा तो सोचो कि जिनके 6.5 करोड़ श्रद्धालु हो वो सारे अंधभक्त तो नहीं हो सकते ना, दृढ़ विश्वासी भी तो होते हैं ना। तो प्लीज थोड़ा सा सोचो इस चीज के बारे में। और हमारा तो ना तो पहले कॉन्फिडेंस कम हुआ ना अब होगा, हम तो पक्के विश्वास थे, है और रहेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं डेरा सच्चा सौदा से 2006 से जुड़ी हूँ और लगातार वहाँ जाती रही हूँ, आज भी जाती हूँ। सिर्फ सत्संग के लिए नहीं बल्कि मूवी शूट के लिए भी मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ एक लंबे वक्त तक रहने का मौका मिला। उस दौरान गुरु जी को काफ़ी अच्छे से जानने का चांस मिला एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। इतना प्रोटेक्टेड और इतना सेफ तो मैंने कभी कभी महसूस किया ही नहीं जितना तब वहाँ रहकर किया। अगर 2-4 लोगों के बयानों को इम्पोर्टेंस दी गई है तो ऐसे करोड़ों लोगों की भी सुनी जानी चाहिए जो गुरुजी के पक्ष में हैं। ऐसी 32 लड़कियां जिनको भ्रूण हत्या से बचाकर गुरुजी ने नई जिंदगी दी, उन्हें अपनी बेटी बनाया, आज एज अ फादर गुरुजी का नाम उनके नाम के साथ लगता है। उनसे भी बात की जानी चाहिए कि वो क्या सोचती हैं गुरुजी के बारे में। ऐसे सैकड़ों साधवियां जो डेरे में रहती हैं उनका बयान भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ऐसी बहुत सी लड़कियां जो वेश्यावृत्ति की दलदल में फंसी थी, उसे उस नरक से निकालकर एक नई स्वर्ग जैसी जिंदगी दी गई, उनकी शादियां कराई गई, आज वो नॉर्मल जिंदगी जी रही है, उनसे भी बात की जानी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग जो इस बात के गवाह हैं कि डेरे में किस तरह सांप बिच्छू अजगर निकल जाने पर उनको मारा नहीं जाता
बल्कि सेफली पकड़कर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है गुरु जी के दिशा निर्देशों के चलते, उनसे भी बात की जानी चाहिए। बयान तो सभी के इम्पोर्टेंट होने चाहिए, बात तो सभी की सुनी जानी चाहिए। और वाकई आज समाज को गुरु जी की बहुत जरूरत है। एक ऐसा समाज जहाँ धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं, जहाँ लोग नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। धर्मों का सही ज्ञान या तो लोग लेना नहीं चाहते, ले चुके हैं तो उस पर चलना नहीं चाहते। और वाकई गुरु जी ने सिर्फ लोगों को सही ज्ञान दिया ही नहीं है, बल्कि अपने करोड़ों अनुयायियों को दिल से उन पर चलना सिखाया है, और यही मायने रखता है।